गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुमन शर्मा आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। मैं आज के आपके साथ शेयर करूँगी कुछ ऐसे फूड्स एंड आपकी एक्सरसाइज जो आपके मूड को बूस्ट अप रखें, क्योंकि फिटनेस में आपके लिए आपको हमने काम करवाना है। आप फूड चॉइसेस करेंगे, आप एक्सरसाइज चॉइस करेंगे, तो उसमें आपका अलर्ट रहना, फोकस करना सब कुछ बहुत ज़रूरी है। अगर हम कहेंगे नहीं, हमारा मन नहीं है, तो हमारा काम नहीं चलेगा। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कुछ ऐसे फूड्स जो हमारे मूड को हमेशा एलिवेट रखेंगे और हम अपने काम में भी सक्सेस पाएंगे, ऑफिस में भी खुश रहेंगे और हमारा मूड पूरा दिन अच्छा रहेगा, एनर्जी भी रहेगी। तो आइए जानते हैं हम फ्रेंड, जब हम कुछ खाते हैं वो पाचन होने के बाद हमारा जो है एनर्जी के रूप में हमें खर्चने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो हमें खाने से मिलती है। सेम वही एनर्जी हमारे ब्रेन में भी जाती है, वहाँ हमारे हार्मोन बनते हैं, जैसे कि हमारे सीरोटोनिन, डोपामिन, सब जो ब्रेन हार्मोन है सब एनर्जी के बाद ही बनते हैं। जिन लोगों को अच्छी न्यूट्रिशन नहीं मिलती उनमें ये सब एनर्जी लो होना और हार्मोन नहीं बनना, मूड डाउन होना, ये सब रहता है। तो आज मैं आपसे फूड्स का डिस्कशन करूँगी। सबसे पहली बात करती हूँ मैं आपके ब्रेकफास्ट की। फ्रेंड्स, ब्रेकफास्ट हमें ज़रूर करना चाहिए। अगर हम अच्छा ब्रेकफास्ट करते हैं तो वो हमारे सारे दिन का, जैसे हम बोलते हैं कि हमारी शुरुआत ही दिन की अच्छी होनी चाहिए, तो वो हमारे फिटनेस का है कि आप ब्रेकफास्ट अच्छा शुरू करें। अच्छे का मतलब है उसके अंदर प्रोटीन भी होना चाहिए, फाइबर भी होना चाहिए, गुड फैट्स भी होने चाहिए, तो एंड कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होने चाहिए। तो जब हम अच्छा एक ब्रेकफास्ट लेते हैं तो वो हमारे पूरे सिस्टम को और ब्रेन को बूस्टअप करता है और हमें एनर्जी देता है। अभी मैं बात करती हूँ कार्बोहाइड्रेट की। हमेशा माना जाता है कि कार्बोहाइड्रेट अच्छे नहीं हैं। फ्रेंड्स, हमें सिंपल कार्बोहाइड्रेट नहीं लेने। जो हमारी सिंपल शुगर्स हैं, चीनी है, जूसेस हैं, ये हमें टेम्परेरी बूस्ट अप कर सकते हैं। जब हम कभी हमें लो फील हो रहा, हम शिकंजी पीते हैं, हमें लगता है अच्छा हो गया, पर वो टेम्परेरी टाइम के लिए होता है, वो लॉन्ग बूस्टर हमें नहीं होता। हमें कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट यूज़ करने हैं। कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हमें होल ग्रेन में मिलेंगे, वेजिटेबल में मिलेंगे, फ्रूट्स में मिलेंगे, नट्स में मिलेंगे, तो हमें अपने खाने में वो यूज़ करने हैं। उसके बाद हमें प्रोटीन पे ध्यान देना है। फ्रेंड्स, प्रोटीन हमारी डाइट का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, वो हमारे ब्रेन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। मैं आपको बताती हूँ प्रोटीन हमें क्या करता है। फ्रेंड्स, हमें जो प्रोटीन है वो आपके सारे जितने भी थिंकिंग, फोकस करना, उस सब में चाहिए होता है। प्रोटीन में एक अमाइनो एसिड होता है जिसे बोलते हैं टायरोसिन। टायरोसिन नाम का अमाइनो एसिड जो है वो हमारे डोपामिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन हार्मोन जो हमारे ब्रेन में बनते हैं और वो हमारे मूड को अच्छा रखते हैं, उनको बनाने में हेल्प करता है और हमें डिप्रेशन से दूर रखता है। तो प्रोटीन आपको कहाँ से मिलता है? सैल्मन फिश है, आप एग है, चिकन है। जो लोग नॉनवेज नहीं खाते उनके लिए डेयरी प्रोडक्ट्स हैं। एंड आप उसको अपने खाने में डालें। आप अपने ब्रेकफास्ट में फाइबर भी ऐड करें। फाइबर आपको होल ग्रेन से, वेजिटेबल से, ग्रीन वेजिटेबल से और लेग्यूम से, इन सब से आपको फाइबर मिलेगा। 25 से 30 ग्राम फाइबर जो है वो हमें ज़रूरी है। फाइबर हमारे इंटेस्टाइन में जाके धीरे धीरे एब्जॉर्ब होता है। तो जब फाइबर हमारे इंटेस्टाइन में रहता है तो बाकी के न्यूट्रिएंट जो हैं वो भी स्लो एब्जॉर्प्शन करते हैं। उससे हमारी ब्लड शुगर जो स्टेडी रहती है, स्टेडी का मतलब अप डाउन नहीं होती। जब भी हमारा मूड अप डाउन होता है हमारे ब्लड शुगर लेवल डाउन होते हैं। आप डायबिटिक पेशेंट के बारे में जानते होंगे, उन्हें डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि आप अपनी पॉकेट में एक टॉफ़ी या कुछ ज़रूर रखें कि जब आपका शुगर लेवल लो होगा तो आप एकदम से डालिए। क्यों बोलते हैं? जब शुगर एकदम से डाउन होती है हमारा ब्रेन काम करना बंद कर देता है, थिंकिंग नहीं होती, हमें एकदम हाथ पैर हमें ढीले होते हैं, लगता है कि हम अभी बस 2 मिनट में मर जाएंगे। तो अगर हमारा शुगर लेवल ठीक रहेगा तो हम दिन भर अच्छे रहेंगे। तो फाइबर हमारे शुगर लेवल को एकदम स्टेडी रखता है। इसी तरह से कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हम क्यों बोलते हैं, वो भी स्लोली एब्जॉर्ब होते हैं, जल्दी एब्जॉर्ब नहीं होते। जल्दी एब्जॉर्ब नहीं होंगे तो ब्लड शुगर आपका ऐसे अप डाउन शूट अप नहीं होता, स्टेडी रहेगा। हमारे मूड को बूस्ट करने के लिए और एनर्जेटिक रहने के लिए हमारे ब्लड शुगर का लेवल जो है थ्रू आउट द डे एकदम रेगुलेट रहना चाहिए। और फ्रेंड्स, उसके बाद हम स्मॉल मील्स लेने के लिए बोलते हैं। अब 3-4 घंटे के बाद
शॉर्ट मील्स लीजिए, उसमें भी जो आप शॉर्ट मील ले रहे हैं ध्यान रखिए, थोड़ा कार्बोहाइड्रेट, थोड़ा प्रोटीन, थोड़ा वो। हम शॉर्ट में ऐसा बोलते हैं कि आप जब नाश्ता ले रहे हैं आप एक बार नज़र मारिए उसमें प्रोटीन कहाँ है, उसमें फ़ैट कहाँ है, उसमें कार्बोहाइड्रेट कहाँ है जो आज आपने लिया। ऐसे धीरे धीरे आपको आदत पड़ जाती है। सेम फॉर फ्रेंड्स, लंच के लिए भी हम ऐसा बोलते हैं कि आप बैलेंस लीजिए, प्रोटीन को 3 भागों में डिवाइड करके लीजिए, एकदम से ना लीजिए। और उसके बाद फ्रेंड्स, पानी का भी हमारे ब्रेन फंक्शन में बहुत बड़ा काम है। पानी हमें हाइड्रेट रखता है। जब कभी हमें थोड़ी सी भी डिहाइड्रेशन होती है, हमें हेडेक होता है, हमें चक्कर आना लगता है, तो हमारा ब्रेन उसमें डिहाइड्रेशन से इन्वॉल्व होता है। उसके बाद फ्रेंड्स, हमें जो है अपनी ग्रीन लीफी वेजिटेबल यूज़ करनी है, क्योंकि उसके अंदर फोलेट होता है। जो फोलेट होता है वो हमारे ब्रेन के फंक्शन को करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ये आपको पालक में मिलेगा, बथुआ में मिलेगा, सरसों के साग में मिलेगा, केल में मिलेगा। तो आपको अपनी डाइट में ग्रीन वेजिटेबल ऐड करनी चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स, मैं बात करती हूँ फ्रेश फ्रूट्स की। फ्रेश फ्रूट्स एंड कलरफुल फ्रूट्स आपको अपनी डाइट में डालने चाहिए। ये हमें कैसे मूड हमारा बूस्ट रखते हैं। एक तो ये देखने में अच्छे लगेंगे, आपको कलरफुल हैं, इसके अंदर बहुत सारे मिनरल, विटामिन्स, और उसके अलावा इसके अंदर बहुत सारा वाटर भी है। तो आप हाइड्रेट रहते हैं, जिससे आपकी एनर्जी जो है वो बूस्ट अप रहती है। उसके बाद फ्रेंड्स, मैं बात करती हूँ आपको कॉफ़ी की। कॉफ़ी में कैफ़ीन है, थायोब्रोमीन है, जो कि आप स्टिमुलेंट के उसमें आती है। आपको जब लो लगता है, आपको लगता है कि मैंने कॉफ़ी ली, अच्छा लगता है, पर ये हम शॉर्ट उसमें मानते हैं कि एक टाइम ऐसा आता है कि आपको कॉफ़ी लेने के बाद भी लगता है कि कुछ नहीं हो रहा, तो आपको उसके साथ साथ बाकी के न्यूट्रिएंट तो लेने ही लेने हैं। ऐसा नहीं है कि कॉफ़ी उनको रिप्लेस कर सकती है। ऐसे ही ग्रीन टी है फ्रेंड्स। ग्रीन टी बहुत अच्छा हमारे माइंड का बूस्टर है। जब हम लो फील करते हैं, अगर हम ग्रीन टी लेते हैं, हमें अच्छा लगता है, बट वो भी हमारा एक शॉर्ट टर्म का, उसमें भी कैफीन है, शॉर्ट टर्म स्टिमुलेंट है। हमें परमानेंट मूड बूस्टर एंड एनर्जी के लिए अपनी जो प्लान डाइट है, अपने कार्बोहाइड्रेट, अपना फ्रूट्स, अपने वो ही लेके काम चलाना पड़ेगा। डार्क चॉकलेट भी हमारा मूड बूस्ट करने में हेल्प करती है। जब कभी हमें लो फील करें, आप डार्क चॉकलेट लोगे, आपको अच्छा लगेगा। तो सेम वो भी आपके ग्लूकोज लेवल को उस टाइम कहीं ना कहीं वो अप डाउन हो रहा होता है, उसे अच्छा करती है। इसके बाद फ्रेंड्स, मैं बात करती हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारे, ये तो आपको एनर्जी आपने ली, आपको खाने पीने से ली, आप नट्स लें। नट्स के अंदर सबसे मेन चीज़ है, एक तो उसमें प्रोटीन है, दूसरा उसमें मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम एक ऐसा मिनरल है जो हमारी एनर्जी को कन्वर्ट करने में, हमारे एनर्जी कन्वर्ट करने में काम करता है। तो मैग्नीशियम हमें नट्स में मिलता है, पंपकिन में भी मैग्नीशियम है, और होल ग्रेन में भी मैग्नीशियम मिलता है, जो कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी में बदलने में हेल्प करता है। तो इस तरीके से आप नट्स अपनी डाइट में ऐड करें। और उसके बाद मैं बात करती हूँ फ्रेंड्स एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप वॉक करें। इवन ऐसा साइंस मानती है कि 15 मिनट की वॉक भी आपको माइंड को बूस्ट करने के लिए और एनर्जी हाई रखने के लिए अच्छी है। ये तो मैं आपको माइंड बूस्ट के लिए बोल रही हूँ, बट अपनी फिटनेस के लिए तो मैं आपको बहुत ज़्यादा वॉक चाहिए मुझे, और साथ में आपको वेट ट्रेनिंग, आपकी मसल रेजिस्टेंस जिसे हम हमेशा बोलते हैं, वो बहुत ज़रूरी चाहिए, क्योंकि मसल हमें रिटेन करने हैं, फैट लॉस करनी है। तो उसके लिए आप अपने वेट ट्रेनिंग शुरू करें। नहीं तो अपनी बॉडी की रेजिस्टेंस आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे पुशअप, पुलअप। अपने बॉडी के शुरू में हम लोग धीरे अपने क्लाइंट को छोटे छोटे पुशअप देते हैं, जैसे बॉल पुशअप देते हैं कि आपने स्टार्ट कर रहे हैं तो दीवार के साथ करके आप धीरे धीरे करिएगा। तो सेम ऐसे बढ़ते बढ़ते हम आगे बढ़ जाते हैं, तो ये आपको एनर्जी बूस्ट करने में काम करते हैं। सेम फ्रेंड्स, उसके बाद आपका मैं स्लीप की भी बात करती हूँ। आपको अगर माइंड अपना हेल्दी रखना है और एनर्जी बूस्ट रखनी है, तो नींद आपका बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जब हम सोते हैं तो हमारा ब्रेन में बहुत सारी चेंजेस, बहुत सारी रिपेयर, बहुत सारा अच्छा हार्मोन रिलीज़ होते हैं, जो हमें अगले दिन गुड फील कराते हैं। आपने भी ऑब्ज़र्व किया होगा, जब आपकी रात को नींद डिस्टर्ब होती है तो एक आम बात है, हम बोलते हैं आज मेरी नींद डिस्टर्ब हुई, मेरा कल का दिन खराब हो जाएगा। क्यों? तो कुछ तो ऐसा सोने में मिलता है। तो फ्रेंड्स, स्लीप पे काम करिए। एक बार ज़िंदगी मिली है, इसको अच्छे से जी लीजिए। आप कहीं पे भी किसी भी लेवल पे हैं, कोई बहाना नहीं है फ्रेंड्स। हम बस अंदर से हमारी चाहत होनी चाहिए करने की, उसके कोई बहाना नहीं है। आपके पास कुछ भी नहीं है, आपको सैर करने के लिए क्या चाहिए मुझे बताइए।
मोटिवेशन चाहिए, मूड चाहिए। वही मूड के लिए मैं आपको डाइट आज बता रही हूँ। कुछ भी नहीं चाहिए, एक अब जो चप्पल घर की वही ले लो, शूज़ भी नहीं है, निकलो तो सही बात। तो फ्रेंड्स, मैं चाहूँगी मेरे वीडियो देखने के बाद जो जो देखे इसको, उसकी लाइफ में कुछ ना कुछ ज़रूर चेंज आनी चाहिए, चाहे 0.1% आए। आप इस चीज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, सबके साथ शेयर करें और इस तरीके से हम फिट इंडिया की तरफ एक कदम आगे जाएंगे। नमस्कार, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और कल एक नए टॉपिक के साथ आपसे मिलती हूँ। ओके, बाय।